Hi everyone, welcome back to my channel. In the previous lecture, you learned how to add an image to your website, and we also explored different attributes of the image tag. These attributes help you control how an image is displayed, its size and its accessibility. We also see the different types of URL like absolute and relative. In this tutorial, you will learn how to use an image as a link. We will use figure and fig caption tags, and also we will explore different images format. So without wasting your time, let's start today's tutorial. फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे कि हम इमेज को लिंक के तौर पर कैसे यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए हम एक एंकर टैग लेते हैं और उसके अंदर हम एक इमेज टैग लेते हैं। तो इस तरह से हमारी जो इमेज है वो एक लिंक बन जाता है। चलिए मैं आपको बताती हूँ कि ये कैसे होता है। अब यहाँ पर देखिए हमने एक एंकर टैग लिया है और उसके href यानी कि हाइपर टेक्स्ट रेफरेंस में जो हम पाथ देंगे वो लिंक ओपन होगा, यानी कि वो लिंक डेस्टिनेशन ओपन हो जाएगा जब हम इस इमेज के ऊपर क्लिक करेंगे। और इस एंकर टैग यानी कि ओपनिंग एंड क्लोजिंग एंकर टैग के दरमियान में हमने एक इमेज टैग लगाना है जो कि हमारी वेबसाइट पर डिस्प्ले होगी जिसके ऊपर हम क्लिक करेंगे। ठीक है, तो अब इमेज के src एट्रीब्यूट में हम इमेज का जो पाथ है यानी कि जो लिंक डेस्टिनेशन है जहां से ये इमेज हमारे पास लोड होगी वो हम यहाँ पर डालेंगे। उसके बाद जो यहाँ पर आर्ट एट्रीब्यूट है यहाँ पर हम डिस्क्रिप्शन दे देंगे, यानी कि इसका मीनिंग दे देंगे कि अगर किसी भी रीज़न से इमेज लोड नहीं होती तो यहाँ पर क्या टेक्स्ट शो होगा। तो चलिए हम इसको प्रैक्टिकल करके देखते हैं कि कैसे हम एक इमेज को लिंक के तौर पर यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम अपना एक फ़ोल्डर क्रिएट करेंगे, शिफ्ट कंट्रोल एन प्रेस करेंगे तो आपके पास एक फ़ोल्डर बन जाएगा। इसको नाम देंगे HTML का। अब हम इसको ओपन विद कोड करेंगे। अब ये फ़ोल्डर हमारा जो है VS कोड में ओपन हो जाएगा। अब यहाँ से वेलकम वाले पेज को कैंसिल करेंगे और यहाँ पर क्लिक करेंगे और न्यू फाइल क्रिएट करेंगे अपने फोल्डर में। यहाँ पर हम नाम देंगे फाइल को image.html और फिर इंटर प्रेस करेंगे तो हमारी फाइल बन जाएगी। ठीक है, इसको ओपन कर लेते हैं और यहाँ पर हम कंट्रोल B प्रेस करेंगे तो हमारा जो साइड बार है वो बंद हो जाएगा। और यहाँ पर हम शिफ्ट के साथ 1 की प्रेस करेंगे तो हमारे पास एक्सक्लेमेशन मार्क आ जाएगा। इस पर इंटर प्रेस करेंगे तो हमारे पास बॉयलर प्लेट जनरेट हो जाएगी। अब यहाँ पर हम इसका टाइटल चेंज करेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे इमेज एज अ लिंक। अब हम अपनी इस फाइल को लाइव सर्वर से ओपन कर लेते हैं ताकि हमें साइड बाय साइड दिखाई दे कि हम क्या बना रहे हैं। ठीक है, उसके लिए आपने प्रेस करना है Alt+L+O और उसके बाद आपका जो लाइव सर्वर है वो ओपन हो जाएगा। लाइक आपकी जो ब्राउज़र पे वेबसाइट आपकी ओपन हो जाएगी जो आप बना रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर हम एक इमेज टैग लेंगे। अब हम गूगल पे जाकर वो इमेज सर्च करते हैं जो कि हमने डिस्प्ले करवानी है। हमारे पास इमेज डाउनलोड नहीं है तो इसलिए हम यहाँ पे गूगल पे लिखेंगे फ्लावर और यहाँ से कोई फ्लावर ले लेते हैं। तो यहाँ से हम देख लेते हैं कोई जो हमें पसंद आ जाए। यहाँ पर ये वाली इमेज हमें पसंद आई है, इसको हम ओपन विद न्यू टैब कर लेते हैं। अब ये इमेज हमारी न्यू टैब में ओपन होगी। अब इसका लिंक जो है ये ऊपर दिया गया है, देखें आप इसको कॉपी कर लें। कॉपी करके हम क्या करेंगे, सिंपल अपने src एट्रीब्यूट में पेस्ट कर देंगे। फिर ये इमेज हमें अपने ब्राउज़र पर यानी कि हमारी वेबसाइट पर शो हो जाएगी। ठीक है, लिंक मैंने कॉपी कर लिया है। अब मैं इसको पेस्ट कर देती हूँ। अब सिंपली मैंने वो लिंक यहाँ पर पेस्ट कर दिया है src एट्रीब्यूट में। ठीक है, अब हम अपनी वेबसाइट को दोबारा से ओपन करते हैं कि हमारी वेबसाइट पर फ्लावर कैसे लग रहा है। ठीक है, उससे पहले यहाँ पर हम आर्ट एट्रीब्यूट में टेक्स्ट लिख देंगे, फ्लावर लिख देंगे जो कि हमारी इमेज को डिस्क्राइब करेगा। ठीक है, अगर किसी वजह से इमेज हमारी वेबसाइट पर शो ना हुई तो हमें ये टेक्स्ट शो हो जाएगा, फ्लावर जो हमने लिखा है। अब देखें आप इमेज का साइज़ बहुत बड़ा है, हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ पर हम इसकी विड्थ सेट करेंगे। ठीक है, तो विड्थ यहाँ पे लिख देंगे 500 पिक्सल्स साथ ना लिखें बेशक आप। ठीक है, सिर्फ 500 लिखेंगे तो हमारे पास देखें इमेज का साइज़ जो है वो ठीक हो गया है, हमें सही नज़र आ रही है इमेज। अब देखें हमने ये इमेज तो सिंपल डिस्प्ले करवा दी। अब हम क्या करेंगे, हमने क्लिकेबल इमेज बनानी है, जिस पे क्लिक करें तो हमारे पास जो है वो दूसरी वेबसाइट यानी कि दूसरा पेज ओपन हो जाए। ठीक है, उसके लिए क्या करेंगे, सिंपली हम यहाँ हम एक कमेंट ऐड करेंगे। कमेंट में इंशाल्लाह आने वाले लेक्चर्स में आपको बताऊंगी डिटेल से कि क्या होता है। ठीक है, यहाँ पर हम लिखेंगे इमेज एज अ लिंक और इसको सिलेक्ट करके हम कंट्रोल// की प्रेस करेंगे तो ये हमारे पास कमेंट बन जाएगा। और कमेंट हमें हमारी वेबसाइट पर शो नहीं होता, ये सिर्फ कोडर्स के लिए होता है। ठीक है, अब यहाँ पर हमने एक एंकर टैग लिया है और इसके दरमियान में हम एक इमेज टैग लेंगे, यानी कि जिस इमेज के ऊपर हम क्लिक करेंगे तो जो एंकर टैग में दिया गया पाथ होगा वो ओपन हो जाएगा। अब मैं आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में समझाऊंगी कि कैसे आप एक इमेज पे क्लिक करेंगे तो उसकी डिटेल्स आपके पास शो हो जाएंगी। यहाँ पर अमेज़न वेबसाइट ओपन की है और यहाँ पर शूज़ सर्च करेंगे। आप इसके अलावा कोई भी प्रोडक्ट यहाँ से सर्च कर सकते हैं। ठीक है,
तो यहाँ से हम कोई भी शूज़ सेलेक्ट कर लेते हैं जो हम अपनी वेबसाइट पर डिस्प्ले करवाना चाहते हैं। ये वाला शूज़ अच्छा लग रहा है, इसकी प्राइस 9005 रुपीज़ है। इसके ऊपर हम क्लिक करके इसको ओपन कर लेते हैं। अब हम सिंपली इस शूज़ के ऊपर क्लिक करके यहाँ पर ओपन इमेज इन न्यू टैब करेंगे तो हमारे पास ये इमेज जो है न्यू टैब में ओपन हो जाएगी। फिर हम इसका लिंक कॉपी करके अपने SRC एट्रीब्यूट में पेस्ट करेंगे। यहाँ पर हम अपने इमेज टैग के SRC एट्रीब्यूट में ये लिंक पेस्ट कर देंगे और अब हम इसको विड्थ देंगे 300 पिक्सल्स ताकि इसकी जो लेंथ है और विड्थ है वो सेट हो जाए। अब देखिए जब मैं इस प्रोडक्ट के ऊपर क्लिक कर रही हूँ, इस शूज़ के ऊपर क्लिक कर रही हूँ तो कुछ भी ओपन नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि हमने एंकर टैग में href में कोई लिंक अटैच नहीं किया। तो यहाँ पर क्या करेंगे, सिंपली हम अमेज़ॉन वेबसाइट पर जाएंगे और ये जो डिटेल्ड वाला पेज है यानी कि जिसमें इसका टाइटल है, इसकी प्राइस नज़र आ रही है आपको, उसके बाद इसके डिफरेंट कलर्स नज़र आ रहे हैं। मैं चाहती हूँ ये वाला पेज ओपन हो जाए जब भी हम उस पिक्चर के ऊपर क्लिक करें। ठीक है, तो आप देखें यहाँ पर ऊपर एक आपको टैब में इसका लिंक, इसका पाथ नज़र आ रहा है। इसको हम कॉपी कर लेंगे। ये इस पेज का एड्रेस है। ठीक है, जब भी हम ये लिंक कॉपी करके कहीं गूगल पे भी पेस्ट करेंगे तो हमारे पास ये वाला पेज ओपन हो जाएगा। ठीक है, सिंपली हम क्या करेंगे, अपने href में जाएंगे और यहाँ पर हम इसको पेस्ट कर देंगे। अब देखिए हमारी इमेज जो है वो क्लिकेबल हो चुकी है। जब भी हम अपने इमेज के ऊपर अब क्लिक करेंगे तो ये जो लिंक हमने दिया है, ये वाला जो पेज है ये ओपन हो जाएगा। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फिगर एंड फिग कैप्शन। यहाँ पर एक कमेंट ऐड करेंगे और यहाँ पर लिखेंगे फिगर एंड फिग कैप्शन। अब हम समझ लेते हैं कि फिगर और फिग कैप्शन क्या होता है। फिगर एक बॉक्स या कंटेनर होता है और फिग कैप्शन उस बॉक्स की डिस्क्रिप्शन होता है। फिग कैप्शन ऑप्शनल होता है, ये हम ऊपर या नीचे लिख सकते हैं। जैसे अब देखें यहाँ पर फिगर जो है, यहाँ पर फिगर के अंदर हमने एक इमेज रखी है और फिग कैप्शन जो है वो उस इमेज की डिस्क्रिप्शन है। लाइक यहाँ पर इमेज के अंदर हमने शूज़ की इमेज रखी है और फिग कैप्शन के अंदर हमने शूज़ की डिस्क्रिप्शन रखी है। इसको यूज़ करने से आपका जो कंटेंट है वेबसाइट पर वो ऑर्गेनाइज्ड लगता है। चलिए अब हम इसको प्रैक्टिकल करके देखते हैं। यहाँ हम लिखेंगे सबसे पहले फिगर और फिगर के बाद यहाँ पर लिखेंगे हम इमेज, IMG लिखेंगे, इंटर प्रेस करेंगे। इसके बाद इससे नीचे लिखेंगे हम फिग कैप्शन। फिग कैप्शन लिखकर आप इंटर प्रेस करोगे तो आपके पास स्ट्रक्चर आ जाएगा इसका। अब हम इमेज टैग में एक इमेज ऐड करेंगे। उसके लिए पहले यहाँ पे 3 लाइंस पे जाएं, फाइल पे क्लिक करें, ओपन फाइल करें तो आपकी जो करंट फोल्डर है वो आपके कंप्यूटर में ओपन हो जाएगा। यहाँ पर डाउनलोड में मैंने एक इमेज यहाँ पर डाउनलोड की हुई है, इसको कॉपी करेंगे। सिंपली Ctrl+C प्रेस करेंगे तो आपकी ये इमेज कॉपी हो जाएगी। अपने फोल्डर में वापस जाएंगे और यहाँ पर Ctrl+V प्रेस करेंगे तो आपकी ये इमेज यहाँ पर पेस्ट हो जाएगी। ठीक है, अब हम इसको रीनेम करेंगे, F2 प्रेस करेंगे और यहाँ पर हम लिखेंगे iPhone। ठीक है, iPhone लिखेंगे और इसको ओके कर देंगे, यानी कि इंटर प्रेस कर देंगे। इसको ओपन करते हैं, बल्कि इसको ओके करके यहाँ पे कैंसिल कर देते हैं। अब यहाँ पर क्लिक करें। ठीक है, और ये देखें ये है आपकी वो इमेज जो अभी आपने सेव की है, iPhone.jpg। इसको कॉपी कर देते हैं, Ctrl+C प्रेस करेंगे तो कॉपी हो जाएगा। ठीक है, ये हमारे VS कोड में ओपन हो गया। इसको क्लोज़ करेंगे। सिंपली आप Ctrl+F4 प्रेस करेंगे तब भी ये क्लोज़ हो जाएगी। अब जो हमने इमेज का नाम कॉपी किया था वो यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, iPhone.jpg। ठीक है, आल्ट एट्रीब्यूट में हम लिखेंगे iPhone। ठीक है, अभी आप देखेंगे हमारे ब्राउज़र के ऊपर ये इमेज शो नहीं हो रही। हम अपने ब्राउज़र को रिफ़्रेश करेंगे तो यहाँ पर रिफ़्रेश करेंगे, हमारे पास इमेज हमारी शो हो जाएगी। अब इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर इसका साइज़ थोड़ा सा हम कम करेंगे, साइज़ बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर विड्थ एट्रीब्यूट का यूज़ करेंगे। विड्थ हम इसकी सेट करेंगे यहाँ पर 300। ठीक है, हम अपने ब्राउज़र को रिफ़्रेश करेंगे दोबारा से, यहाँ से कट करके दोबारा रिफ़्रेश करेंगे। ये है हमारी इमेज। अब यहाँ पर हम इसकी डिस्क्रिप्शन लिखेंगे, यानी कि फिग कैप्शन में जाएंगे और यहाँ पर लिखेंगे iPhone 17 Pro Max। तो ये देखें हमारी जो इमेज है इसके नीचे कैप्शन आ गई है, iPhone 17 Pro Max यहाँ पे लिखा आ रहा है। मैं थोड़ा सा इसको जूम करके आपको दिखाती हूँ। अब हम इसका साइज़ मैक्सिमाइज़ करेंगे और यहाँ पर राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करेंगे और इसको ओपन करेंगे। यहाँ पर देखें इसके पीछे का जो कोड है ये हमें यहाँ पर नज़र आता है। और अब ये देखें यहाँ पर हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे, फिगर के ऊपर, या फिगर के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये देखिए ये हमें नज़र आ रहा है कि ये सारा डिज़ाइन इसके अंदर आ रहा है। ठीक है, इस टैग के अंदर आ रहा है। अब इसके ऊपर क्लिक करेंगे यहाँ पर फिगर के ऊपर। अब देखें इस फिगर के अंदर इमेज वाला एलिमेंट है और फिग कैप्शन वाला एलिमेंट है। 2 एलिमेंट इसके अंदर आ रहे हैं, हमें यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं।
अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इमेज फॉर्मेट। इमेज फॉर्मेट्स का मतलब है इमेज को सेव करने का तरीका। हर फॉर्मेट का अपना यूज़ होता है। जैसे आपने देखा होगा हमारी जो इमेज का नाम होता है उसके एंड पे एक एक्सटेंशन होती है, .jpg होता है, .png होता है, svg होता है, इस तरह से लिखा होता है। अब इनका क्या मतलब होता है हम वो देखते हैं, और कौन सी इमेज कहाँ पर यूज़ करनी चाहिए वो भी हम देखेंगे। जब भी एक्सटेंशन इमेज की .jpg होगी इसका मतलब है कि वो जो इमेज है वो जो मोबाइल का कैमरा है वहाँ से ली गई है, और वो वेबसाइट के बैनर्स वगैरह के लिए भी यूज़ होती है। ठीक है, इसकी क्वालिटी थोड़ी सी कंप्रेस होती है, यानी कि क्वालिटी इसकी इतनी अच्छी नहीं होती है, और साइज़ इसका छोटा होता है। JPG बेस्ट है जब आपको रियल इमेजेस यूज़ करनी हो और फाइल साइज़ भी कम रखना हो। इसके बाद आता है PNG फॉर्मेट हम तब यूज़ करते हैं जब हमें उसका बैकग्राउंड रिमूव करना हो अपनी पिक्चर का, लाइक हमें लोगों के लिए यूज़ करनी होती है PNG इमेज। आपने देखी होगी अमेज़ोन पर, दराज पर जो हमारे पास प्रोडक्ट्स इमेज होती हैं, जो प्रोडक्ट की इमेज होती है उसका बैकग्राउंड रिमूव हुआ होता है, वहाँ पर भी PNG इमेज यूज़ की जाती है। इसका साइज़ JPG से ज़्यादा होता है और क्वालिटी इसकी हाई होती है, और .png ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड सपोर्ट करता है। इसके बाद आते हैं SVG फॉर्मेट। ये जो होता है ये वेक्टर फॉर्मेट होता है, यानी कि जूम करने पर भी इसकी क्वालिटी बिल्कुल सेम रहती है, बिल्कुल ब्लर नहीं होती, और मोस्टली इसको आइकन्स और लोगोस के लिए यूज़ किया जाता है। और उम्मीद है आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। ये प्रैक्टिस एक्सरसाइज आपने खुद सॉल्व करनी है। चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।